अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पहली, पाकिस्तान में बिलाखिर 22 साल बाद एक नई नहर कंप्लीट हो गई है और इससे रोज़ाना 100 मिलियन गैलन पानी भी ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। इस नहर का इफ्तिताह हुआ है, कितने अरब रुपए लागत आई है, कितने किलोमीटर तवील है, तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 4917 मुख्तलिफ मादनियात की माइंस ऑक्शन की हैं, लीज पर दी हैं और इनमें से एक माइन ऐसी है जो फ़ौज के इदारे को मिली है। मज़ीद तमाम तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। बिलाखिर 22 साल बाद न्यू हब कैनाल मुकम्मल हो गई है और उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। 21.8 किलोमीटर तवील है और इस पर 12 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आई है। इस नहर के ज़रिए हब डैम से मज़ीद 100 मिलियन गैलन पानी कराची शहर को मुहैया होना शुरू हुआ है। इससे पहले जो हब कैनाल थी वक्त के साथ साथ पुरानी हो रही थी, ये उसके पैरेलल बनाई गई है। अब हुकूमत सिंध ने तो इसका बाकायदा इफ्तिताह बिलावल भुट्टो से करवा दिया है, लेकिन जो वहाँ के सहाफ़ी उनका कहना है कि इसका आखिरी 4 किलोमीटर का पैच अभी भी रहता है, उसे डाइवर्जन के ज़रिए बनाया गया है और उम्मीद है इसी साल के आखिर तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जो नहर है कराची के 3 अजला को स्पेशली पानी इजाफी मुहैया किया करेगी। याद रहे, कराची के टोटल 7 अजला हैं। अब उन 7 में से 3 जो है कराची सेंट्रल, जो किमाड़ी का ज़िला है कराची का, और गरबी कराची जो है, इन तीनों अजला के अंदर इजाफी पानी आ सकेगा। कराची शहर को 7 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया गया था ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिंध पर हुकूमत ज़्यादातर इंटीरियर सिंध के लोगों की होती है, जबकि कराची के अंदर जो लोग बसते हैं वो बहुत कम इक़्तिदार में आते हैं। ये अगर आए भी तो अपने ज़ाती मफादात को प्रेफरेंस देते हैं। लाहौर का केस और है, यानी कि लाहौर पे ज़्यादातर जो हुकूमत होती है वो शरीफ ख़ानदान की होती है। क्योंकि वो ख़ुद लाहौर बेस्ड है, इसलिए आपको लाहौर में तरक्की भी ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। अब ये जो न्यू हब कैनाल है ये सन 2022-23 के अंदर कंसीव की गई थी, लेकिन उसको बनाते बनाते देखिए हमने 22 साल गुजार दिए। और बनी कितने महीने में? जब हमने बनाना शुरू की गुज़िश्ता साल, तो उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ 11 महीने के अंदर हम लोगों ने इसे बना भी लिया है। तो हमारे यहाँ नीयतें भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं किसी मंसूबे के मुकम्मल होने के अंदर। अब उम्मीद करते हैं कि इस इजाफी आने वाले 100 मिलियन गैलन पानी से कराची के शहरियों को कुछ आफाका ज़रूर होगा। कराची के पानी के मसाइल मुकम्मल तौर पे हल नहीं होंगे, लेकिन जिन जिन अजला में इजाफी पानी आएगा वहाँ पर चलें, पहले आधा घंटा आता था, अब 1 घंटा आएगा, तो ज़िंदगी तो आसान होगी ना। हम आधा भरा हुआ गिलास देख के खुश हो रहे हैं, आधा खाली गिलास ज़रूर है। अब कराची में पानी की शॉर्टेज को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 और मनसूबों पर काम हो रहा है। एक तो है K4 का मनसूबा, जिसके ज़रिए केंजर झील से बड़े बड़े पाइप्स के ज़रिए पानी लाने का मनसूबा जारी सारी है, क्योंकि 60% मुकम्मल हुआ है। उस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी बिलावल जरदारी ने इसी न्यू हब डैम कैनाल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कहा था कि बड़ी शहबाज शरीफ की स्पीड देखी थी, जिसे शहबाज स्पीड कहते हैं। हमने तो शहबाज को स्लो ही देखा है, हमारे काम में शहबाज शरीफ ने तेज़ी नहीं दिखाई। ये बिलावल भुट्टो ने उस ऑफिशियल तकरीर में कहा। कहते हैं हम बार बार कह रहे हैं वफाकी हुकूमत को फ़ंड्स जारी करें इस मनसूबे के लिए, क्योंकि इसमें 50% फ़ंड्स सूबा सिंध और 50% फ़ंड्स जो है वफाकी हुकूमत दे रही है। अब देखना ये है कि ये मनसूबा अगले साल जून की डेडलाइन तक मुकम्मल होता है या नहीं, होना चाहिए। उससे उम्मीद है कराची शहर में जो पानी की शॉर्टेज है 20-25% मज़ीद कम हो जाएगी। इसके साथ साथ कराची के पहले डिसैलिनेशन प्लांट के लिए भी बिड्स मांगी गई थी। 13 कंपनीज ने बिड्स दी, यानी समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए, काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जो प्लांट लगता है, जिसे डिसैलिनेशन प्लांट कहा जाता है, वो कराची के अंदर पहला लगना है। तो वहाँ से भी पानी लिया जाएगा। अब देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कब कंसीव होकर मैच्योर होता है। याद रहे, पाकिस्तानी समंदर के उस पार वाक़ तमाम मुल्क जो हैं
खा वो ओमान हो, सऊदीया हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, वो खारे पानी को, समंदर के पानी को रिफाइन करके काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, उसी से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी खबर भी सुनाई है मेयर कराची ने कि कराची से जो सीवरेज का पानी निकलता है रोज़ाना को 500 से 550 मिलियन गैलन, उसमें से 35 मिलियन गैलन का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगले महीने ऑपरेशनल हो जाएगा। गटर बगीचा के मुकाम पर यह मौजूद जो सीवरेज प्लांट है, जब ये पानी को साफ़ करेगा तो वो पानी इंडस्ट्री को बेचा जाएगा। तो इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उन्हें ठंडा करने के लिए और दीगर मामलात के लिए जो पानी दरकार होता है, वो बजाय मीठा पानी इस्तेमाल किया जाए डैमों का, वो इसी सीवरेज के ट्रीटेड पानी को, जो कि काबिल इस्तेमाल होता है, उसे कराहत की वजह से हम पीने के लिए या नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते बतौर मुसलमान। दुनिया में कई जगह किया भी जाता है। चलिए उसको इंडस्ट्री के अंदर कूलिंग पर्पसेस के लिए या पौधों को देने के लिए, इस तरह कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 4917 मुख्तलिफ मादनियात की कानें जो हैं वो लीज पर दी हैं, और इसी सबब खैबर पख्तूनख्वा की मिनरल से जो आमदन है उसमें 200% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2010 के अंदर सिर्फ 482 मिनरल्स की कानें लीज थीं। 2020 में ये तादाद बढ़कर 1762 हो गई। फिर पिछले साल फरवरी 2024 में ये तादाद बढ़कर 3962 हुई, और अब जाकर ये तादाद 4917 हो गई है। इनमें से 4133 कानें तो हैं जो सेटल्ड एरिया में, जो पुराने खैबर पख्तूनख्वा में है, जबकि 784 कानें वो हैं जो कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जो एक्स फाटा के अजला हैं उनके अंदर मौजूद हैं। और आप तो जानते ही हैं कि फाटा के अजला के अंदर पहले भी हालात बहुत कशीदा थे। आजकल फिर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया बाजोड़ में, तो उस इलाके के अंदर अब अगर कान कनी प्रॉपर ऑफिशियली शुरू हुई है तो एक अच्छा साइन है कि वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब इन तमाम माइंस के अंदर सिर्फ एक माइन ऐसी है जो फ़ौज के पास है, बोया के मकाम के ऊपर, जो से FWO जो है वो रन कर रही है, और ये बेसिकली सबसे बड़ी माइन मुझे लगती है। क्यों? ये कॉपर की माइन है। यहाँ से कॉपर निकाला जा रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, और यहाँ पर जो कॉपर के रिजर्व्स का एस्टिमेट है वो 122 मिलियन टन ओर का है। तो देखा जाए तो ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कॉपर की माइन है सैंडक के बाद। तो ये भी हो सकता है कि इस एक माइन की जो मालियत है, यहाँ से होने वाली जो आमदनी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की दीगर 4916 माइन से ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन तादाद में चूँकि ये एक है तो एक ही काउंट हो गई। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बताया है कि उसकी जो मिनरल सेक्टर से आमदन है वो 200% बढ़ गई है, और गुज़िश्ता मालियाती साल में ये तकरीबन 8 से 9 अरब रुपए रही है। तो एक अच्छा साइन है कि अगर हमारी हुकूमतें ऑफिशियल लीजेस दें, ओपन बिडिंग के ज़रिए दें, अपने मनपसंदों को ना दें, और वहाँ से जो चीज़ें निकलें फिर हम उन्हें पाकिस्तान में रिफाइन भी करें, वैल्यू ऐड भी करें, अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। दादा ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।